नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इंसिडेंट ये है कि आज मैं अपने रिज़ॉर्ट में मॉर्निंग में नाश्ता करने गया। तो वहाँ एक मेरे ही रिज़ॉर्ट के स्टाफ के मेंबर है मतलब। तो वो मेरे से कहने लग गए कि ये देखो कॉकरोच आ गया, कॉकरोच सपोर्टर। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कॉकरोच सपोर्टर हूँ, कोई दिक्कत। तो फिर वो मेरे से कहने लगी कि यार वहाँ तुम क्या कर रहे हो, जंतर मंतर पे भड़काऊ नारे दे रहे हो, नारे लगा रहे हो। मैंने कहा भड़काऊ नारे? कौन लगा रहा है भड़काऊ नारे? कह रहे हैं कि वहाँ बहुत सारे भड़काऊ नारे देश के खिलाफ़ लगाए जा रहे हैं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। उनमें से उन्होंने मेरे से एक बात ये भी कही कि जो स्टैंड अप कॉमेडियन है दोस्तों, आप सभी ने अगर देखा होगा, कुणाल कामरा, तो उन्होंने कहा था कि सीता के पति के नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहा है करके ऐसे कुछ कहा था। तो एक तो वो कह रहे थे। तो दोस्तों, मुझे इस बात में समझ नहीं आया। अगर उसने ये कह भी दिया तो मुझे तो दोस्तों इसमें कुछ गलत नहीं लगा। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो दोस्तों बताओ। मेरे ख्याल से तो सही कहा उनने, ये तो हो ही रहा है। बाकी अगर मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आप लोगों को लगता है कि ये गलत है तो अपनी राय दें प्लीज़। जिसको लगता है कि ये सही है या गलत है मुझे बताएं। और दूसरा, वो कह रहे थे कि कोई वहाँ कह रहा था कि कश्मीर हमारा नहीं है, इंडिया का। पता नहीं किसने, मैंने देखा नहीं ऐसा करके। और कह रहे थे वहाँ बहुत भड़काऊ नारे लग रहे हैं। और उनका कहना था कि वहाँ नीट के अलावा और भी बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हो रही है, मतलब राजनीति की जा रही है और मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं वहाँ नीट के पेपर के अलावा। और उनका कहना ये भी था दोस्तों कि वहाँ मतलब कितने नीट के एस्पिरेंट गए हैं, मतलब बच्चे जिनका पेपर लीक हुआ है। वहाँ सबने नीट का पेपर थोड़ा दे रखा है। उनका कहने का मतलब ये था कि जिसने नीट का पेपर दे रखा है वहीं वहीं जा सकता है वहाँ, और कोई नहीं। उनका कहने का मतलब ये था। और वो मेरे से कह रहे थे कि आपने अगर वीडियो देखी होगी तो 2 ट्रांसजेंडर थे वहाँ, तो उनका इंटरव्यू लिया था किसी ने। तो मेरे से ये भी कह रहे थे कि उन ट्रांसजेंडर ने वहाँ नीट का पेपर दे रखा था जो वहाँ आ रखे हैं। तो मैंने कहा यार, आपको कैसे पता उन्होंने पेपर दे रखा है नहीं दे रखा है? क्या पता उन्होंने दे रखा है। और कहाँ लिखा है कि ट्रांसजेंडर नीट का पेपर नहीं दे सकते हमारे संविधान में? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मेरे से कह रहे थे, बहस पे बहस कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम हमको क्या कहते हैं, अंधभक्त कहते हो, तुम बहुत बड़े अंधभक्त हो। मैंने उनसे कहा है वो तो देखा जाएगा कौन अंधभक्त है। बाकी मतलब ऐसा मोने मोनिपुलेट कर रखा है दोस्तों इन लोगों को, क्या बोलूँ। अब एक आंटी भी थी, वो मेरे से कह रही हैं कि कांग्रेस होती तो अभी तक क्या कहते हैं मार देती, ये कर देती, वो कर देती। बहुत सारी चीज़ें, आंटी बुजुर्ग है वो भी काम करती हैं। मेरे से कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम पे कुछ नहीं था, मोदी ने ये दे दिया वो दे दिया। मतलब ऐसे मैन्युपुलेट कर रखा है दोस्तों, क्या बताऊँ अब। तो आंटी जी से भी मैं क्या कहता फिर। कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम समय में कुछ नहीं था, महंगाई कर दी थी कांग्रेस ने। मतलब कांग्रेस के टाइम पे महंगाई थी, अब महंगाई नहीं है। खैर उनकी भी क्या गलती हो, तो बुजुर्ग है ना, उनके पास फ़ोन है। वो अगर देखती होंगी तो न्यूज़ चैनल ही देखती होंगी, और उसमें आपको पता ही है न्यूज़ चैनल क्या दिखाते हैं, सिर्फ मोदी का गुणगान। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और आपने देखा होगा हाल ही में जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है सूर्यकांत जी, उनसे किसी जज ने कहा जब इस बारे में कि कि जंतर मंतर पे बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, उनको मारा गया, उसके बारे में मतलब बहुत सारी चीज़ें गई। उसकी वीडियो भी हमारे पास ऐसा भी बोला। तो जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत जी, वो कह रहे हैं हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं, अदालत का समय बर्बाद ना करें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। मतलब कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी ऐसा कह रहे हैं। मतलब अब इसमें क्या समझे हम। ये भी वही होंगे फिर मोदी सपोर्टर, इनसे कुछ कह रहा होगा। जब हमारे मुख्य न्यायाधीश ही खरीद लिए गए हैं, मैं तो सीधे यही कहूँगा दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश ही खरीद लिए हैं, तो अब इस देश का क्या होगा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जो बैठा है मुख्य न्यायाधीश, अगर वही हमारी बातें ना सुने तो कौन सुनेगा दोस्तों। बाकी आप देख लो, अभी भी टाइम है, आंखें खोल लो आपने। खासकर मैं अंधभक्तों से कहना चाहूँगा, अगर देश से प्यार है तो ऐसी सरकार को सपोर्ट ना करें। और जिसको देश से प्यार होगा वाकई में,
उसको चीज़ें दिखेंगी, वो ऐसे पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। और आपने देखा ही होगा वहाँ कैसे लाठीचार्ज बच्चों को मारा है दोस्तों। तो कुछ लोगों का कहने का मतलब यही है कि वहाँ जितने भी नीट के एस्पिरेंट बच्चे हैं जिन्होंने नीट पेपर दे रखा है वही जाए, बाकी लोग वहाँ जाके क्या कर रहे हैं? अरे देश के मुद्दे हैं वहाँ, सब लोग तो जाएंगे। तो दोस्तों अब क्या बोलूँ, यही कहना चाहूँगा, देश को प्यार करते हो तो ऐसी सरकार को सपोर्ट ना करें, जो अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करें। धन्यवाद, यही कहना चाहूँगा।